अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। यः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता सेशन में। काफी दिनों से हमारा सेशन अभी हो नहीं पाया था, इसलिए हम साउथ इंडिया यात्रा पे गए थे। आंध्र प्रदेश में कुछ प्लेसेस विजिट किए, तो इसी कारण से वहां से भी सोच रहे थे मतलब क्लास हो जाए, अपना ब्रेक ना हो, बट समहाउ और अदर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब फिर से हम लोग वापस से शुरू करते हैं। तो हमने 8 चैप्टर का कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, निखिल प्रो कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे? आई थिंक 14 श्लोका और तक हो गया, जी 15 श्लोका पूछ। शुरू था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, काफी दिन क्या ब्रेक हो गया है। तो जैसे फर्स्ट श्लोका में हमने कृष्णा ने लाइक अर्जुन ने कृष्णा के आंसर मतलब दिए थे, जो लास्ट लास्ट चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस आए थे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस। कृष्णा 8 वर्ड्स का यूज करते हैं, उसी से ये वाला चैप्टर शुरू हो रहा था। तो कई सारे इसमें आ रहे थे, जैसे कि व्हाट इज ब्रह्म, व्हाट इज अध्यात्म, व्हाट इज स्वभाव कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, एंड हाउ इज अधियज्ञ नोन इन द बॉडी। और लास्ट एक आया था कि हाउ टू नो यू एट द पॉइंट ऑफ डेथ। ऐसे टोटल 8 क्वेश्चंस थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड में, लाइक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पास था, ये अर्जुन ने कई सारे प्रश्न पूछे थे। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूतम, अधिदैवम, इस तरह से यहाँ पर इसमें भी अधियज्ञ। फिर प्रयाण काल के बारे में पूछा था, अधियज्ञ के बारे में। तो लाइक कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, तो उसका यहाँ पर सब आंसर देना शुरू करते हैं भगवान। कि जैसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ब्रह्म, इसका आंसर आता है कि दैट जीव, द आत्मा, द इंडेस्ट्रक्टिबल दैट इज रिजाइडिंग इन द बॉडी, दैट इज ब्रह्म। फिर व्हाट इज अध्यात्म, दैट इज स्वभाव, जो टाइम बीइंग से माइंड पे ऐसे इंप्रेशन बनते हैं, दैट इज अध्यात्म। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज कर्म, फ्रूटिव एक्शन, द साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसके बारे में चर्चा हुआ था। देन अधिभूत, अधिभूत था दैट इज प्रकृति, दैट मटेरियल नेचर, जो पूरे संसार को जिससे चल रहे हैं। अधिदैव दैट इज विराट पुरुष, इसका आंसर था। और अधिदैव के बाद अधियज्ञ है, यहाँ पर से ये सबके आंसर है। अधियज्ञ इज परमात्मा रिसाइडिंग इनसाइड द हार्ट। और फिर हाउ इज अधियज्ञ नोन इन द बॉडी, तो परमात्मा जो हृदय में रहते हैं, इस चीज के बारे में चर्चा हुआ था। और लास्ट जो क्वेश्चन का था प्रयाण काल, लाइक मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद किया जाएगा। तो उसी से पूरा चैप्टर ये चालू हो गया था, फिर आगे पूरा लाइक जो हाँ 7 क्वेश्चंस का आंसर जो थर्ड और फोर्थ श्लोका में मिल जाता है, और लेस्ट और 10 श्लोकास में हमको यही प्रायण काल के बारे में चर्चा चलता है। तो सबसे पहले था कि रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, भगवान को कैसे जानेंगे। तो उसके बारे में था कि जो जिसका जिसका जैसा चेतना होता है, जिस चेतना में जो शरीर छोड़ता है, उसी हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। इस तरह से फिर यही यम यम वापी स्मरण भवा त्याज्यन्ते अन्ते कलेवरम। फिर आगे फिर बताया गया था कि कृष्णा को हमेशा चिंतित करना है। माम अनुस्मर युद्धे चा, लाइक युद्ध भी करना है अर्जुन, और एट द सेम टाइम रिमेम्बर मी, मुझे भी ध्यान रखना है, इस बारे में था। और जो कृष्णा को अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना, दैट इज लाइक इनका हमेशा भगवान में दिमाग ध्यान रहता है, दे विल इजिली अटेन कृष्णा। फिर योग मिश्र भक्ति के बारे में हमने चर्चा किया था। फिर केवल भक्ति के बारे में भी आई थिंक, हाँ योग मिश्र भक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा था कि कृष्णा को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर
कविं पुराणम अनुशासितारम। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भगवान के लिए यूज किए गए थे, और हर किसका एक वर्ड का मतलब, जैसे आदित्य वर्णम, ही इज लाइक लुमिनस लाइक सन एंड सन, ल्यूमिनस, भगवान सूरज की तरह रहे, इस तरह से। तस्मात् परस्तात् परस्तात्, तस्मात् परस्तात्, दैट इज लाइक ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल नेचर, इस तरह से तमसा परस्तात्, सॉरी। यहाँ पर इस तरह से इस वाले श्लोका में चर्चा हुआ था। फिर हमने सतचक्र योगा के बारे में चर्चा किया था कि ब्रह्मेंद्र और वो सब की कैसे योगीज कैसे अपना शरीर छोड़ते हैं, इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस चला था। अब 14 श्लोका से हमारे चलेगा। यहाँ पर प्योर भक्ति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्योर भक्ति क्या होता है, और प्योर भक्ति में कैसे, लाइक, कैसे भगवान को प्योर भक्ति से याद किया जाता है, इस बारे में चर्चा भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज प्योर भक्ति, इसका दूसरा नाम है केवल भक्ति भी बोलते हैं। प्योर भक्ति, इसको केवल भक्ति भी बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो प्योर भक्ति के बारे में भी यहाँ पर चर्चा शुरू होगा। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक, या प्योर भक्ति की जो चीजें कितनी सरल हैं, इसके बारे में पहले चर्चा होगा। इसको देखते हैं। दैट इज श्लोका नंबर 14 में क्या वो देखेंगे। फॉर वन हु ऑलवेज रिमेम्बर मी विदाउट डिविएशन, आई एम इजली टू ऑप्टेन, ओ सन ऑफ पृथा, बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। तो लाइक, यहाँ पर बोला जा रहा है नित्य युक्त से योगिना। दैट मीन्स कि जो कांस्टेंट एंगेजमेंट है भक्ति करने का। अभी कई लोगों के मन में आ रहा है कि भक्ति में कांस्टेंट एंगेजमेंट कैसे, उसको समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए है, लाइक, कि भक्ति जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या है, जनरली हम लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से सब कुछ छूट जाएगा, इसी तरह से। बट ये मल्टीपल कई जगह है। जैसे अर्जुन अर्जुन का आपका देखेंगे स्टोरी। अर्जुन स्टार्टिंग में कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन लेटर वही स्वयं, वही अर्जुन भगवत गीता के ज्ञान सुनने के बाद वही युद्ध कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि गृहस्थ लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, उनके लिए तो संभव नहीं है, ये सब तो फुल टाइम वाले ब्रह्मचारी सन्यासी, उनके लिए संभव है। बट आप देखेंगे अर्जुन ने चार चार शादियां की थी कि, और फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भगवत गीता, कई लोग बोलते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, इसका भी अर्जुन आंसर अर्जुन से ही मिल जाता है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखेंगे अर्जुन को ये ज्ञान कहीं, लाइक, रिजॉर्ट में, या कृष्णा ऐसे गार्डन में दोनों पकौड़ा खा रहे हो, या चाय चाय पी रहे हो, बिस्किट ले रहे हो, इस तरह से ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को। भगवान ने युद्ध भूमि में दिया। और युद्ध भूमि में ज्ञान दिया मतलब कि अर्जुन को बहुत समय होगा। अर्जुन क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं सभी से, हैं, अपोजिट पार्टी से बोले दुर्योधन चलो अभी अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक। तो इस तरह से नहीं होगा ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जब इतने सारे, जो अर्जुन के इतने सारे कांस्टेंट एंगेजमेंट, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हम भी थोड़ा बहुत प्रयास करें तो हमारा हम भी कर लेंगे। बट मेन थिंग है कि, लाइक, कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति करना, जो हमने ये प्रश्न ले रहे थे, इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। क्योंकि अभी भक्ति करना हमारा प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए, अभी चैंटिंग करना, मंत्रा मेडिटेशन, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब मेरे मुझे भी बहुत कष्ट होता है इस तरह करने में, लेकिन स्टिल, लाइक, एक टाइम, एक शेड्यूल इस तरह से बना लिया तो करते हैं। तो अगर बस प्रायोरिटी बन जाए हमारा करना है, तभी मंत्रा मेडिटेशन, कभी भी बैठ के, कहीं भी बैठ के, किसी भी समय बैठ के हम लोग जपा कर सकते हैं। कोई कोई इसमें कुछ नहीं, ना पैसे का कुछ खर्चा है, ना कुछ लगेगा, ना कुछ कुछ बिग बिग प्लानिंग कुछ करना है।
इस तरह से जैसे भगवान को भोग ऑफर करके प्रसाद पाना, दिस ऑल्सो लाइक भक्ति। तो ये सब चीजें क्या इजिली हम लोग कर सकते हैं। कथा सुनना हो गया। अभी देखिए, अभी सबको क्या है, ऐसे पहले होता था कि लोग पहले पेड़ के नीचे बैठते थे गुरु जी, फिर शिष्य पेड़ के नीचे आते थे, फिर कथा सुनते थे। अभी देखिए वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो कितना अच्छा सिस्टम आ गया जूम पे, कि कोई भी अपने कहीं भी घर पे बैठे, जस्ट लिंक से ज्वाइन कर लिया और आराम से बैठ के उस कथा सुन सकता है, भगवत गीता है तो सुन सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कितना मतलब इजी चीजें हो गया हमारे लिए। कोई भी नहीं, कभी कभी भी कोई भी सुन सकता है, लाइक दैट। तो देखेंगे जमाना बदल गया है, लेकिन स्टिल उसके साथ भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। और प्लस लाइक इजी भी हो गया अभी भक्ति करना। स्टिल क्योंकि हमारा प्रायोरिटी नहीं है तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। फिर आप देखेंगे, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमां परमाम गति। जो ग्रेट सोल्स होते हैं, दैट इज महात्मा। यहाँ पर संसार के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दो वर्ड यूज कर रहे हैं कृष्णा, दुखालयम अशा अ, दुखालयम अशाश्वत। तो दुखालयम का मतलब क्या हो जाता है कि संसार में क्या है, दुख ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, जैसे दुखालयम यूज किया जा रहा है एंड अशाश्वतम। तो देखिए जैसे भोजन जहाँ मिलता है उसको कहते हैं भोजनालय, जहाँ पुस्तक मिलता है वहां पर पुस्तकालय, जहाँ पास मदिरा मिलती है उसको कहते हैं मदिरालय। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आलय होते हैं। तो वैसे ही संसार, इस भगवान इस जगत को बता रहे दुखालयम। इस संसार में क्या है, हमेशा दुख ही मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं कैसे बात कर रहे हैं दुख मिलेगा, कृष्णा कैसे पेसिमिस्टिक बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, भोग विलासता में हूँ, या लाइक मैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब में भी रहता हूँ, फिर भी मैं कितना सुखी हूँ। तो उनको यही बोलना चाहिए, दैट इज शास्त्रों में सुख का डेफिनेशन बताते हैं। जो दो, मतलब एक दुख आया तो दूसरा दुख आने वाला है, उसके बीच का जो छोटा सा समय है उसको कहते हैं सुख। अल्टीमेटली दुख ही मिलना है जो, लेकिन एक वेटिंग पीरियड होता है ना, दैट इज कॉल्ड दुख, सॉरी दैट इज कॉल्ड सुख, जिसको हम लोग सुख समझ रहे हैं। अल्टीमेटली सभी का मतलब रियलाइजेशन नहीं भी तो आसपास भी देखें, एनालिसिस करके हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना भी एंजॉय एंजॉय कर लो, अल्टीमेटली सफरिंग ही आता है। देन फिर कह रहे हैं अशाश्वतम, दैट इज लाइक टेम्परेरी वर्ल्ड है ये, यहाँ पर परमानेंट नहीं है। संसार परमानेंट है ना, हम लोग परमानेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि ये धरती तो मेरी है, ये इसका रजिस्ट्री मेरे नाम पे हुआ है, इस तरह से भी बोलते हैं लोग कि मेरा घर है, मेरा ये सब कुछ है, लाइक दैट। पर आप देखेंगे फिर वो घर वहीं रह जाता है और वो आदमी पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। ओके। तो नो, यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है, लाइक आफ्टर अटेनिंग द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज, प्योर डिवोटीज हैं, दे विल नेवर रिटर्न टू दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। तो वो भक्ति करते हैं और जब 100% का भक्ति हो जाता है तो दे विल नॉट रिटर्न टू दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। फिर यहाँ बस क्या बता रहे हैं, स्लो 16 नंबर में आप देखेंगे, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोवेस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ miseries wherein repeated birth and take place, but one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again। यहाँ पर दो भगवान बता रहे हैं, लाइक मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं लाइक ऑल प्लेसेस आर मिजरी वेयर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस। तो जहाँ मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, जन्म मृत्यु का चक्र चल। तो आप देखेंगे ये क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है, लाइक जन्म और मृत्यु का। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, वहां पर जन्म कभी नहीं होता दोबारा से, नेवर टेक्स बर्थ अगेन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझ रहे हैं।
मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है? लाइक रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? नेवर टेक बर्थ। जब मान लीजिए नो बर्थ है तो फिर डेथ भी नहीं होगा। ठीक है। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? ये तो हमने कभी नहीं सुना। हमने तो बस स्वर्ग का नाम सुना है। यही सब सोच रहे होंगे। कितने लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा नया चीज क्या आ गया, आध्यात्मिक जगत। हमने तो बस स्वर्ग वर्ग का नाम सुना है, ये सब क्या ये बता रहे हैं यहाँ पर? ऐसा थोड़ी ना होता होगा, हम सबको तो स्वर्ग जाना है। कितने लोगों के मन में आ रहा है ऐसा प्रश्न, ऐसा थिंकिंग? आ रहा है किसी के मन में जिज्ञासा कि सबको क्लियर है मटेरियल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? तो आप देखेंगे जो स्वर्ग है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। अगले अगले ये श्लोका में है, इसमें आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरा कैलकुलेशन सब चीजें हैं। अ, किसी किसी के मन में आ रहा है प्रश्न ऐसा, व्हाट इज स्वर्ग, मटेरियल वर्ल्ड? ये सबको क्लियर है क्या? हम लोग आगे चलो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर साहब ये है सहस्त्र युग पर्यंतम, दैट इज नेक्स्ट श्लोका। इसमें आप देखिए आहार आहार यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्र विदो जना। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन आप देखेंगे, बाई ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 pages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of night। कुछ ऐसा कुछ लिखा है, अभी समझ में नहीं आ पा रहा होगा शायद। इसका आप ट्रांसलेशन आप देखेंगे ना तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से दिखाया है। ये देखिए, सत्य त्रेता द्वापर कली, पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर सबका एजेस बताया है कि सतयुग कितना होता है, द्वापर युग कितना होता है। ये देखिए 5000 ईयर, सब चीजें। यहाँ देखिए लिखा है 4 युगास, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे काफी सारा चीजें इसमें डिटेल दिया है, तो मैं आपको समराइज करके बताने का प्रयास करेंगे। प्लस मतलब आप लोग बट ट्रांसलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए। देखिए ये यहाँ पर से कैलकुलेशन बताया गया। पहले पहले जैसे देखिए दो चीज होता है, पहले समझा दो। एक होता है स्वर्ग, दूसरा हो जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज आध्यात्मिक जगत जिसको बोला जा रहा है। ठीक है। कितने लोगों का इच्छा है स्वर्ग जाने का, स्वर्गवास हो जाए? एक स्टीव जॉब्स का बहुत फेमस कोट है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। So that is like स्वर्ग is also part of material world। आप देखेंगे जो पूरा, जैसा पूरा संसार है, पूरा सृष्टि है, उसको लाइक मटेरियल वर्ल्ड बताया जाता है, दैट इज 1/4। या आप देखेंगे मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इसका 3 गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब टोटल आप ऐसा बनाएंगे ना तो एक पार्ट हो जाएगा आपका मटेरियल वर्ल्ड, और बाकी 3 पार्ट हो जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इतना बड़ा है संसार। मटेरियल वर्ल्ड में स्वर्ग बताए गए हैं, और ऐसा हमारा पृथ्वी हो गया जहाँ पास हम लोग हैं। फिर ऐसे नरकों के बारे में वर्णन है, तो ये सब चीजें आता है। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर होगा। इवन आप क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे ना, तो उसमें भी जीसस क्राइस्ट 2 टर्म्स का यूज करते हैं। एक होता है हेवन, और दूसरा हो जाता है दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या उसको जीसस क्राइस्ट लिखते हैं किंगडम ऑफ गॉड।
लेकिन समानता लोग ये चीजों को डिफरेंस ये सब समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि बस यही है, स्वर्ग ही अल्टीमेटम है, स्वर्ग जाना है। ठीक है। तो हर आप हर अलग अलग में भी देखेंगे, उसमें भी यही चीज बताया जा रहा है। हेवन दैट इज लाइक स्वर्ग, किंगडम ऑफ गॉड दैट इज लाइक जो भगवान का घर है, जहाँ भगवान रहते हैं, कृष्णा रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हमने श्लोका में 17 श्लोका में कैलकुलेशन दिया था, उसको देखेंगे आप। जैसे बताया जा रहा है 4,32,000 साल का दैट इज कलयुगा होता है। अगर आप इसको कंपेयर करके, सपोज करिए आप इसको एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, तो 2x हो जाता है दैट इज 8,64,000 ईयर्स का। ये हो जाता है। कलयुग के बाद कौन सा आता है? द्वापर युगा। फिर 3 टाइम्स इज दैट इज त्रेता युगा। एंड 4 टाइम्स इज सतयुगा। 4 चीज होती हैं। इसको टोटल करेंगे ना तो आ जाएगा आपका 10x। जैसे x का जो वैल्यू था उसको रख देंगे तो हो जाएगा अपना 10 × 4,32,000। तो ये आपको मिल जाएगा 43,20,000। कैलकुलेट लिख लीजिएगा ये सब इक्वेशन। इसको आप समझ जाएंगे, ये हो जाता है अपना चतुर्युगा, इसको बोलते हैं। जो 4 युग का कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं महायुग। प्रभुपाद जी ने आप देखेंगे इसका एक पूरा कैलकुलेशन दिया है। और जब इसमें इसी के 1,000 साइकिल चलते हैं, इसको इंटू 1,000 कर दीजिए, ये बनता है आपका, दैट इज हो जाएगा 43,20,000। वो कितना हो जा रहा है पूरा उसको लिख लीजिएगा, 3 जीरो और लगा दीजिए इसमें। ये होता है ब्रह्मा जी का 1 डे, जिसको बोलते हैं कल्प। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा हुआ है अभी, और इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी की नाइट होती है। तो टोटल अगर आप फुल डे करेंगे, डे और नाइट कंबाइंड, तो वो आ जाता है लाइक 86,040। फिर जीरो जीरो जोड़ दीजिए। दिस इज लाइक ब्रह्मा जी का डे एंड नाइट, 1 डे एंड नाइट कंबाइंड। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं 360। ठीक है, एक साल मतलब एक साल में तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ब्रह्मा जी का एक साल आ जाएगा। वैसे आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना, आ, कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितना आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 360 से। कितना आ रहा है, कोई बताएंगे? कितना आ रहा है, कोई तो बताइए। ओके ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। 311। तो थ्री जो नंबर बताया 311 एंड 0, 4, 4, 0 तीनों लिख लेते हैं। इसी को आप देखेंगे जब जैसे ब्रह्मा जी का ये इतना जो नंबर आ जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन जीरो जितने भी हैं उसे डॉट डॉट कर देते हैं इसको। इससे करेंगे ये ब्रह्मा जी का मतलब एक साल का आ जाएगा वैल्यू। और एक साल ब्रह्मा जी का लाइफ होता है 100 साल। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप इंटू 360 इंटू 100, वो फाइनल नंबर जो आएगा दैट इज 311 ट्रिलियन ईयर, 311 ट्रिलियन।
40 बिलियन। ये आता है ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम, मतलब ब्रह्मा जी का इतना एज है ये। तो हमारे, अब कई लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन क्यों बताया रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में थोड़ी ना है। ये बताने का मतलब ये है कि लाइक, आप समझिए कि हम लोग का लाइफ कितना है और ब्रह्मा जी का कितना है। ये ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, इसको कहते हैं सत्य लोग, रेसिडेंस भी बताया गया है सत्य लोक में। और वहां स्वर्ग है, दैट इज, ये स्वर्ग है, तो उसका लाइफ स्पेन इतना है। समझ रहे हैं आप लोग। और इस स्वर्ग का लाइफ स्पेन इतना है जो कि टेम्परेरी है। इतना एंजॉय और ये सब करने के बाद ही जब पता चले कि बोले इतना 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर, अभी हम लोग का लाइफ कितना है, हार्डली 60 ईयर से होगा। इतना से ज्यादा कहाँ जी पाते हैं। और उसमें हम लोग का घमंड रहता है, बना रहता है। ब्रह्मा जी का लाइफ देखिए आप, कहाँ हमारा छुटकू सा 60 ईयर, कहाँ ये, क्योंकि स्वर्ग में रहे, तो वो भी टेम्परेरी है। ठीक है। समझ पा रहे हैं इक्वेशन कैलकुलेशन। निखिल प्रो शेयर कर देंगे बाद में आपको, कि सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इतना सारा लाइफ होने के बाद भी पता चले कि टेम्परेरी है। ठीक है। आगे नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं फिर। इसका ट्रांसलेशन भी आप पढ़ेंगे ना 17 नंबर का, तो पूरा मिल जाएगा। फिर आप देखिए क्या कहा जा रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ ब्रह्मा's डेट ऑल लिविंग एंटिटीज become manifested from the unmanifest state, and thereafter when the night falls they all merge into unmanifest state। जैसे आप दुकान में देखते हैं ना कि दुकान में होता है कि जैसे दुकान सुबह हुआ, दुकान खुलेगा, दुकान का विस्तार होगा, जितनी सारी चीजें हैं सब ऐसे बाहर तक निकाल के रखा जाएगा। जैसे रात को होगा तो सब कुछ अंदर ले लिया जाएगा। उसी तरह से ब्रह्मा जी का भी सृष्टि चलता है कि दिन हुआ तो सारा क्रिएशन सब कुछ हो गया, स्वर्ग बनाए गए, नरक बनाए गए, सारा सृष्टि बनाया गया, प्रकृति, जीव जंतु जितने हैं, 84 लाख योनियां, सब सब कुछ ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। और जैसे रात होता है तो सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। फिर आप देखेंगे 19 श्लोका में, अगेन एंड अगेन व्हेन ब्रह्मा's days arrive all living entities come into being, and with the arrival of brahma's night they are helplessly annihilated। तो वही चीज है कि लाइक कैसे उनको सब सब कुछ क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसको प्रलय बोलते हैं। यहाँ बस दिया है, कई जगह मेंशन्ड है। ठीक है। इसका परपट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, इसमें तो है नहीं। नेक्स्ट श्लोका में जो है परपट, लाइक annihilated when Brahma's life is finished they are all annihilated and remain unmanifest for millions and millions of years। इस तरह से तो इससे एक और चीज समझ सकते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारा लाइफ कितना छोटा सा है, और उसमें हम लोग का कितना कुछ प्लानिंग क्या क्या रहता है। अब देखिए, अभी यहाँ बस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया गया कैसे क्या होता है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा। यहाँ बस दो श्लोका से चलेगा, 20 से। यहाँ पे देखिए बता रहे, भगवान कह रहे कि येट देयर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नेचर विच इज इटर्नल एंड इज ट्रांसडेंटल टू दिस मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। इट इज सुप्रीम एंड नेवर एनिहिलेटेड। उसका कभी विनाश नहीं होता है। When all the world is annihilated, that part remains as it is। तो हमने देखा था ना कि लाइक मटेरियल वर्ल्ड हो गया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 4 टाइम्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये हो जाएगा थ्री, अगर पार्ट में आप देखेंगे तो 3 पार्ट हो गया, एंड दिस वन इज 1 पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट इज ऑलवेज, हमेशा रहता है। और मटेरियल वर्ल्ड क्या है, जब ब्रह्मा जी का स्लीप हुआ, ब्रह्मा जी ने लाइक मृत्यु हो गया ब्रह्मा जी का, ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट हमेशा शाश्वत रहता है। वही चीज यहाँ पास लिखा है। ठीक है।
क्लियर है ये सब? ओके। आप लोगों को कहाँ जाना है? स्वर्ग जाने का इच्छा है कि या स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है? इसका कहाँ इच्छा जाना है? स्वर्ग कितने लोगों को जाना है? एंजॉय करने को मिलेगा काफी। यहाँ जॉब करने जाना पड़ता है ना, तो स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ जॉब करना नहीं पड़ेगा। तो क्या पर प्रश्न पूछ रहे हैं? अनमैनिफेस्टेड स्टेट एंड मैनिफेस्टेड में। देखिए, अनमैनिफेस्ट मतलब हो जाता है कि अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। और मैनिफेस्ट मतलब क्या हो जाता है? उसका एग्जिस्टेंस है। जैसे आप देखिए, बिल्डिंग का आप एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए भुवनेश्वर में ही कोई बिल्डिंग कुछ बन रहा है, तो स्टार्टिंग में वो क्या रहेगा? वो मान लीजिए लैंड बस है उधर पास, कोई बिल्डिंग कुछ भी नहीं। दैट इज कॉल्ड अनमैनिफेस्ट स्टेज। ठीक है, अनमैनिफेस्ट स्टेज है। लेकिन उसके पास जैसे बिल्डिंग बन गया वहां पास, लाइक बड़ा बड़ा कुछ बिल्डिंग कुछ बन गया इस तरह से। समझ लीजिए बिल्डिंग में ऐसा करके अभी बिल्डिंग यहाँ पास खड़ा हो गया। दैट इज कॉल्ड, अभी वो अनमैनिफेस्ट नहीं रहा। अभी कौन सा स्टेज बन गया वो? मैनिफेस्ट हो गया, मतलब बिल्डिंग मैनिफेस्ट हो गई अभी। ये हो गया मैनिफेस्ट स्टेज। लेकिन इसका भी क्या होगा? लाइफ टाइम होगा ना। हो सकता है बिल्डिंग का लाइफ टाइम हो जाए 100 ईयर्स का, इस तरह से। 100 ईयर्स बाद क्या होगा? बिल्डिंग को जैसे होता है अपार्टमेंट से होता है, तो उसको फिर डिमोलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो फिर से क्या हो जाएगा? ये सब चीजें क्या होगा? क्या बचेगा उधर पर? अभी क्या बचा वापस से? ये कौन से स्टेज में आ गया? अनमैनिफेस्ट स्टेज। खत्म हो गया, वापस से लैंड बस बचा है। मैनिफेस्ट मतलब वो आ, वापस संसार में आया, अभी वापस से गायब हो गया है। अनमैनिफेस्ट हो गया है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या चीज है ये? तो यही वर्ड यूज किया गया है। जैसे तो स्पिरिचुअल वर्ड क्या है? ब्रह्मा जी का आ, जैसे दिन हुआ तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, सब किया। ये रात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्रह्मा जी का? सब सृष्टि को सब खत्म कर देते हैं। दिन हुआ तो मतलब वो ब्रह्मा जी को जो सृष्टि वो हो गया, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। और रात हुआ तो ब्रह्मा जी का सृष्टि सृष्टि सब बंद। तो दैट इज अनमैनिफेस्ट स्टेज। स्टेट वर्ड यूज किया गया। हाँ, अनमैनिफेस्ट। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा अभी। वैसे टेक्निकल टर्म है, बट आई फील कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो स्पिरिचुअल नेचर का यही बताया जा रहा है, दैट कुछ वेदांति डिस्क्राइब एंड मैनिफेस्ट इनफेलिबल। फॉल मतलब हो जाता है जो नष्ट होता है, लेकिन फेल्यूर मतलब कभी कुछ नहीं होगा उसके। which is known as supreme destination, that place from which having attained one never returns, that is my abode। भगवान कह रहे हैं अब तद धाम परमम धाम। ऐसा मेरा घर है, मेरा ऐसा संसार है, मेरा दैट इज लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कि जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। और वो कभी लाइक खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है। ठीक है। और ऐसे जगह कैसे जा सकते हैं? उसका एड्रेस क्या है जाने का? प्रोसेस क्या है? कौन सा गाड़ी जाता है उधर पास? कि अमो बस जाती है, कि क्या जाती है, कि इंडिगो का प्लेन जाता है? क्या जाता है उधर? इंडिगो का प्लेन जा रहा है कि मो बस जा रही है? कौन सी गाड़ी जाती है, कि मैजिक जाती है ऐसी जगह? भगवान बता रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज alloyed by unalloyed devotion, although he is present in his abode, he is all pervading। ऑल परवेडिंग का मतलब कि भगवान अपने घर पे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन संसार में भी है इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। ठीक है।
एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन हिम। तो भगवान के घर कैसे जा सकता है, दैट इज लाइक अनअलॉयड डिवोशन। यहाँ पर आप देखेंगे एलॉयड वर्ड का एक्स्ट्रा यूज किया गया है, कि बस डिवोशन नहीं लिख दिया गया है। तो अनएलॉयड मतलब भगवान के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए ध्यान, ओनली कृष्णा। तो ये चीज है इधर पास, अनएलॉयड डिवोशन। ना किसी देवी देवताओं से कुछ लाइक उनका वर्शिप कुछ होना चाहिए, ना अदर किसी लोगों का जो करते हैं नॉर्मल वर्शिप, कुछ भी नहीं। ओनली यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें। कल्प का मतलब हो जाता है दैट इज ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन जो है उसको बोलते हैं कल्प। तो ब्रह्मा जी के जैसे चतुर्युगा का हमने साइकिल देखा ना, उसी का जब 1,000 साइकिल चलता है तो फिर उसको बोलते हैं कल्प। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भक्ति का लाइक सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति। तो 23rd श्लोका में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक बताया गया है, different times at which passing away from this world yogis does और does not come back। मतलब भगवान बताएंगे इधर पास कि कैसे कैसे लोग डिफरेंट टाइम्स में अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उनको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। तो सबसे पहले भगवान देखिए बता रहे हैं मतलब किस किस समय कौन व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो और इसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। बेसिकली ये जो इम्पर्सनल लिबरेशन ब्रह्म ज्योति, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगा। तो यहाँ 24 श्लोका में आप देखेंगे बताया जा रहा है। यहाँ पर बताए कंडीशन बता रहा है लाइक ड्यूरिंग पासिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द फेयरी गॉड इन द लाइट, मतलब डे टाइम में है। एट द ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ डे यहाँ पर लिखा है, ड्यूरिंग द फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून और ड्यूरिंग द 6 month when the sun travels in the north। तो लाइक टू वेज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक है ज्ञानीज और योगीज के लिए और एक कर्मीज लोगों के लिए। इसको कहा जा रहा है दैट इज पाथ ऑफ लाइट। यहाँ पर जो चीज बता रहा है दैट इज पाथ ऑफ लाइट और पाथ ऑफ डार्कनेस। दोनों के बारे में चर्चा हो रहा है। इसके आप देखिए पॉइंट्स देखिएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब डे टाइम में पाथ ऑफ लाइट का मतलब हो जाएगा जैसे डे टाइम हो गया, ये सबसे पहला चीज। फिर दूसरे और कंडीशन यहाँ पर बताए गए हैं, इन द शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का हो गया यहाँ पर, और उत्तरायण के बारे में बताया जा रहा है। 6 month का जो पीरियड होता है व्हेन सन ट्रेवल्स टू नॉर्थ। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है ऑस्पिशियस मोमेंट होता है, इसमें व्यक्ति को क्या हो जाता है लिबरेशन मिलता है। देखिए बस ऐसा मत सोचिएगा कि दिन में मृत्यु हो गया तो चलो लिबरेशन कुछ ये सब मिल गया। ये जो प्रैक्टिस कर रहा है ना जो योगीज हैं उनके लिए है ये। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ प्रैक्टिस करने का कुछ जरूरत नहीं है फिर भी लिबरेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगा ऐसे में। फिर डार्कनेस में बताया गया है लाइक डार्कनेस में जो पाथ ऑफ डार्कनेस है यहाँ पास आएगा। इसमें क्या क्या पॉइंट्स बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में है, दैट इज लाइक नाइट टाइम एंड कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के टाइम का जो है। तो ये कर्मीज के लिए दे विल अटेंड हेवन। इसमें क्या मिलता है इस टाइम पे, हेवन के होता है।
ठीक है। तो ज्यादा सीरियसली मत लीजिए सब चीजों को, क्योंकि ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। फॉर डिवोटीज, लाइक किसी भी समय वो लोग शरीर छोड़े, उनके लिए सब समय अच्छा ऑस्पिशियस होता है, बिकॉज कृष्णा इज पर्सनली गिविंग केयर टू डिवोटीज। तो डिवोटीज का जब जिस भी समय कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण चेतना में शरीर छोड़ेंगे, ऑल दैट मोमेंट इज ऑस्पिशियस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे वही दिया है, लाइक जो अभी चर्चा की है। यहाँ पर देखिए लिखा है, वो देयर आर टू वेज ऑफ पासिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वन इन लाइट एंड वन इन डार्कनेस। व्हेन वन passes in light he does not come back, but one passes in darkness he returns। ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे, यहाँ 27 में है, although the devotees knew these two paths, O Arjun, they are never bewildered, they be always fixed in devotion। तो डिवोटीज को भी ये सब पता है, तस्मात् सर्वेषु का कालेषु यो, योग युक्तो भवा अर्जुना। मतलब ये सब दोनों पार्ट हम लोग को जान जान रहे हैं, लेकिन स्टिल लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्सियसनेस, तो ऑल टाइम इज ऑस्पिशियस फॉर अस। लास्ट श्लोका है इसका है, द सुप्रीम पोजिशन ऑफ भक्ति योगी, one who accept path of devotional service is been not bereft of result, deprived from studying of the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical or creative activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and then he reaches the supreme eternal abode, that is Krishna lok। तो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइक होता है, स्टडी ऑफ द वेदास, वेदों का पाठ करना, वेदों का ये सब चीजें समझना, सेक्रीफाइस, यज्ञ अनुष्ठान ये सब करना, अंडरगोइंग डिफरेंट ऑस्टेरिटीज, दैट मीन्स कि कभी जल में जाना, कभी पहाड़ों में जाके कुछ तपस्या करना, दान दक्षिणा करना, फिलोसफिकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, दैट मीन्स कि क्रिएटिव एक्टिविटी यज्ञ अनुष्ठान करके जो क्रिएटिव एक्टिविटी जो होते हैं कर्म कांड वाली चीजें, ये करने से ये मिल जाएगा, इस तरह का कुछ सेक्रीफाइस करो, तपस्या करो तो ऐसा कुछ मिल जाएगा इस सब से। तो भक्ति करने से सब जितना जो सब कंबाइंड का जो बेनिफिट है, अनून भक्ति करने से मिल जाता है। ठीक है। क्या आप पूछ रहे हैं ये ओनली डिवोटीज के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा वाला पॉइंट है, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। और डे नाइट वाला पूछ रहे हैं, डे और लाइट। एक्चुअल में ये मतलब मटेरियलिस्टिक पीपल के लिए ज्यादा होता है, कर्मी लोगों के लिए। डिवोटीज के लिए जैसे लास्ट में हम बोले ना कि कोई भी एवरी टाइम इज ऑस्पिशियस, क्योंकि दे आर ऑलवेज कृष्णा के चिंतन में रहते हैं, तो कभी भी शरीर छोड़ेंगे तो उनको काम हो जाएगा, उनको भगवान उनको लाइक परम गति नहीं देंगे। ठीक है। डिवोटीज को मतलब बेसिकली ये पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ जो नाइट, डार्कनेस, ये सब का चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। सिंपली वी हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्लियर है सभी को? कुछ प्रश्न है अभी तक आपके? होपफुली क्लियर होगा सभी को। ठीक है फिर, कुछ प्रश्न हो गया? अच्छा। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अभी 9 जो चैप्टर है, बहुत ही मतलब डीप है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसका नाम है। नाम ही आप देखिए, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसमें आप देखेंगे ना तो लाइक चैप्टर, जैसे आप पूरा इसको अगर आप देखेंगे ना कॉन्फिडेंशियलिटी वाइज, तो जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे फर्स्ट चैप्टर में रीजंस बताए गए अर्जुन ने दिया, सेकंड टू सिक्स चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मिला, दैट इज गुह्य ज्ञान बोलते हैं इसको।
फिर अब 7 और 8 चैप्टर में था मोर कॉन्फिडेंशियल। अब 9 चैप्टर में आएगा, दैट इज केवल भक्ति के बारे में चालू चालू होगा। प्योर डिवोशनल सर्विस, इसको कहा जा रहा है गुह्यात्म, दैट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है। तो आप एक चीज और, एक सिमिलरिटीज आप समझेंगे इसमें, चैप्टर 7 और 9 में क्या क्या सिमिलरिटीज है। चैप्टर 7 में भगवान जैसे डिस्कस किए ना 7.1 और 2 में, हियरिंग अबाउट कृष्णा, कृष्णा के बारे में चर्चा का। तो 9 श्लोका में भी ग्लोरीफाई करते हैं कि जो भगवत ज्ञान है, जो नॉलेज अबाउट कृष्णा है इसको। फिर मतलब बेसिकली जो चैप्टर 7 में हमने जो चीजें देखा है, जैसे चैप्टर चैप्टर 7 के 4 to 7 श्लोका में जब हमने देखा था, 12 श्लोका में भी कृष्णा के एनर्जी और रिलेशनशिप का, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, ये वाला श्लोका, उसी को और भगवान यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। कृष्णा कैसे ऑल परवेजिव है, 7 चैप्टर में हमने सुना था। देवता वर्शिप और कृष्णा वर्शिप के बारे में हमने सुना था। तो वही चीजों को और एलोबरेट हो जाएगा यहाँ पर। और इम्पर्सनलिस्ट और ये सब चीजों के बारे में सुना था, डिवोटीज क्या होते हैं, ये सब का, तो वो चीजें और हो जाएगा, एलोबरेट हो जाएगा इधर आगे। एक हम लोग आई थिंक मंडे को आई थिंक कर सकते हैं, एक हम लोग ये एब्सोल्यूट ट्रुथ इन 3 फेजेस, एक तो होता है टॉपिक भगवान को जानने के, लाइक 3 तरह से होता है, ब्राह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसके बारे में एक थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग कई जगह आप वर्ड आप देखते होंगे ना, मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट, डिवोटीज, ज्ञानी, और डिफरेंट डिफरेंट आप वर्ड सुनते होंगे। तो आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या है, इम्पर्सनलिस्ट क्या होता है, मायावादी क्या होते हैं, कि ब्रह्म ज्योति क्या है, कहीं भगवान लिखा है, कहीं ब्रह्म ज्योति, कहीं परमात्मा यूज कर रहे हैं। तीनों तो हम लोग एक ही समझते हैं ना, भगवान को ही तो परमात्मा बोलते हैं। ये ब्रह्म ज्योति फिर अलग से कौन सा लाइट आ गया है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आप इवन भगवत गीता पढ़ेंगे, आगे श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, तो सब में अच्छा रहेगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आ, कल कल थोड़ा सा हम लोग एक सेशन करने वाले हैं इवनिंग में, लाइक सेमिनार टाइप से होगा। इसमें बेसिकली जर्नी ऑफ सोल के ऊपर चर्चा होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है। उसका पूरा एक देखेंगे हम लोग, कैसे कैसे क्या प्रोसेस क्या क्या होता है। जैसे ये अभी पितृपक्ष चल रहा था, उसका क्या पर्पस होता है, मृत्यु के बाद वो 13 दिन का जो मनाते हैं, वो सब चीजों क्या होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लाइक समझने का प्रयास करेंगे। तो निखिल प्रभु शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।